प्रधानमंत्री की तरफ से इस दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की जा चुकी है और आज उन्होंने अपने इस लगभग आधे घंटे के संबोधन में कोरोना की शुरुआत से लेकर आज जब इस कोरोना के खात्मे की दहलीज तक हम पहुंचे हैं, टीकाकरण तक जब हम पहुंचे हैं, उस पूरी यात्रा को उन्होंने याद किया। कैसे पहला मामला देश में आया, उसके बाद क्या क्या प्रोटोकॉल स्थापित किए गए, देश में जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद लॉकडाउन लगा और आज एक ऐसा मौका भी आया जब कोरोना वॉरियर्स को याद करते हुए हमारे वो स्वास्थ्य कर्मी, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कोरोना से लड़ते लड़ते अपना जीवन त्याग गए, औरों का जीवन बचाते बचाते, उनको याद करते हुए प्रधानमंत्री आज भावुक भी हो गए, उनका गला भी भर आया और उन्होंने कहा कि एक कृतज्ञ समाज की ये श्रद्धांजलि है और ये हमारा आदर है उन सब लोगों के प्रति जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया इस लड़ाई में औरों के लिए, समाज के लिए, कि सबसे पहले उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को देश में टीका लगने जा रहा है। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर शायद नेताओं को पहले, सांसदों को पहले टीके लगे होंगे, लेकिन भारत ने यह सुनिश्चित किया कि जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर समाज की सेवा की, जिन्होंने सबसे ज्यादा खतरा मोल लिया इस पूरे एक साल में, उनको सबसे पहले इससे सुरक्षा प्रदान की जाए इस बीमारी से और उनको सबसे पहले टीका लगे। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना टीकाकरण का जो पैमाना है वो मानवता पर आधारित है और बात करते करते इस कोरोना की जंग में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान को याद करते हुए कैसे प्रधानमंत्री आज इमोशनल हुए वो आपको दिखाते हैं। कुछ करें। आज भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी
इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है।